भी है, टेररिस्ट ना ही सही, अगर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होता है कब का कर चुकी होती। हमारे साथ इस तरह के खेल नहीं खेलती। ये मामला कुछ और ही है दीवान जी, उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या लगता है आपको मैडम सर, कोई नया आतंकवादी संगठन कार्यरत हुआ होगा? क्योंकि इतने सारे बम एक साथ प्लांट करना किसी अकेले के लिए संभव नहीं है। पुष्पा जी नहीं, हमें लगता है कि ये लड़की अकेली ही है। इनफैक्ट इसका अकेलापन, इसका जो दर्द है ना, इसकी आवाज में साफ साफ सुनाई देता है। हो सकता है कि ये मदद चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, या ये हो सकता है कि वो किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, किसी से खफा हो, उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। भैया जल्दी चलिए प्लीज। तो मानसिक रोगी हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये और भी बड़ी मुसीबत है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। पुष्पा जी एक बात को लेकर हम बिल्कुल श्योर है कि ये लड़की टेररिस्ट तो बिल्कुल है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पुष्पा जी क्योंकि टेररिस्ट ब्लास्ट पहले करते हैं और फिर फोन करते हैं, इस लड़की ने उल्टा किया है। चलिए चलिए प्लीज जल्दी चलिए। मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि पेशेवर मुजरिम नहीं है वो लड़की। जब वो फोन पे बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस डालकर बात कर रही, और उसकी आवाज के खालीपन से ये लग रहा था कि कितनी अकेली और डरी हुई है वो लड़की। संतोष शर्मा कॉल ट्रेस नहीं हुए? नहीं सर। होगा भी नहीं, जो भी है इतना बेवकूफ तो है नहीं। वीपीएन लगा के कॉल किया होगा, इंटरनेट से कॉल किया होगा, इसलिए तो लोकेशन तो कहीं भी बता देगा। सर अगर सिम ट्रेस करे तो? हाँ। नहीं सर सही कह रहे हैं, अगर कॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सिम वही एड्रेस बताएगा जो यूजर चाहेगा। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी शास्त्री मंडी के लोगों को सेव करने की होनी चाहिए। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। मूव। संतोष शर्मा उसका फोन दोबारा आ सकता है, यू बी अलर्ट। यस सर। मात्र 250 रुपए में सेल है, सेल है, सेल है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है, क्या करें, सबको यहाँ से कैसे हटाएंगे हम? ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है। आइए आइए आइए। भाई साहब सुनिए, माइक देना। आप साड़ी बेचेंगे? माइक तो सुनिए सुनिए सुनिए, आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सरकार का एक बहुत ही खास काम यहाँ होने वाला है। आप लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। चलिए जगह खाली कीजिए। सरकारी निवेदन है, कृपया ये जगह खाली कीजिए, यहाँ बहुत खास काम होने वाला है। दुकानदारों को छोड़ के सब जगह खाली कीजिए। जल्दी जल्दी चलिए चलिए चलिए। पुष्पा जी जितने भी दुकानदार हैं उनको सबको इकट्ठा करके थाने लेकर चलते हैं, ठीक है? आप उधर बोलिए। हाँ। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए 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 जल्दी चलिए। अरे यार चिचा, आप हमारे साली हैं क्या? साली हैं क्या कि हम आपसे मजाक करेंगे? गजब कर रहे हैं यार चिचा आप। अरे कोई सरफिरा सच में यहाँ पर बॉम्ब लगाकर चला गया है। आप बॉम्ब निरोधक दस्ते के संचालक है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आइए। हाँ, नहीं तो कोई घटना उठना घट गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको भी। बताते रहिएगा फिर झुनझुना बैठ के आप। अरे भाई, महिला थाने वालों को हम बम स्क्वाड वालों की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सी सास ने अपने बहू की सब्जी के थैले में बम रख दिया? कौन सी देवरानी ने अपने जेठानी को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली? आप लोग भी ना फालतू में टाइम पास कॉल। आप फोर्स का सबसे बहादुर और जिम्मेदार विभागों में से आता है हमारा बॉम्ब स्क्वाड, और तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ लोगों की वजह से पूरे विभाग की कार्यकुशलता और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतनी गंभीर स्थिति में तुम्हें लगता है हम तुम्हारा मजाक करेंगे? अब तुम आते हो या हमारे लेने तुम्हें? देखिए मैडम, आदमी है कि पाइप? एसएचओ अमर विद्रोही बोल रहा हूँ। 10 मिनट में मुझे आपकी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ चाहिए, पूरे दल बल के साथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी पहुँचते हैं, बस निकल गए समझिए। आइए सब लोग अंदर आइए। आइए। पुष्पा जी मैडम। तुरंत सबका नाम, एड्रेस सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करिए और देखिए उस लड़की के बारे में क्या पता चलता है। जी बताइए इन्हें सब कुछ। मैडम सर सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, हम बताते हैं। बताइए नाम। कुछ भी नहीं मिला। क्या लग रहा है, कोई प्रैंक का एंगल तो नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, प्रैंक तो ये बिल्कुल नहीं है। ये से कहीं ज्यादा सीरियस मैटर है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ।
सर इतना बड़ा खुला मार्केट में बॉम्ब ढूंढना एकदम भूसा के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है। सर हमको पूरा यकीन है कोई ना हम लोग का फिरकी ले रहा है सर। नहीं चीता महाराज, कोई फिरकी नहीं ले रहा है। उस लड़की की बातों में बिल्कुल मजाक नहीं था। बॉम्ब तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? पुलिस थाना। हाँ? ये लीजिए मैडम सर। हाँ, सबके नाम और नंबर लिखे हैं। मगर मैडम सर कामकाज ही लोग हैं, रोज की तरह अपना दुकान ठिया संभाल रहे थे, किसी को लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही लोग हैं, लेकिन हम जब मार्केट से आए थे तब हमें अच्छे से याद है 9 लोग आए थे। पुष्पा जी तुरंत सबको थाने से बाहर निकालिए, जल्दी। क्या हुआ मैडम सर? क्योंकि मार्केट में नहीं, यहाँ महिला पुलिस थाने में बॉम्ब है। निकालिए निकालिए। चलिए 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 चलिए, छोड़िए ये सब, चलिए चलो बाहर चलो जल्दी। पुष्पा जी जल्दी, संतोष शर्मा जल्दी जाइए। क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अंदर बॉम्ब है, हमें देखना है। बेवकूफी मत कीजिए हसीना मलिक। छोड़िए। आपके अंदर जाने से बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड पहुंच रहा है। हाँ लेकिन तब तक अगर ब्लास्ट हो गया तो हमारा थाना रहेगा ही कुछ नहीं होगा। हटिए। ये सिर्फ आपका ही आप थाना नहीं, हटिए मेरा भी यहाँ थाना। से। अरे बात सुनिए मत। हाँ हाँ प्लीज अंदर जाइए, जाइए जाइए अंदर जाइए। चलिए। हाँ हम ठीक है, हम ठीक है। सर बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुका है। बॉम्ब एनालाइज किया जा रहा है, डिफ्यूज कर दिया जाएगा। डोंट वरी सर, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। नहीं सर, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला है, वो फुटेज डिलीट हो चुकी थी। क्या हुआ पुष्पा जी, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, चीता और संतु सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं इस एरिया के, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। जस्ट होल्ड ऑन सर। जी बताइए क्या सिचुएशन? सिचुएशन कंट्रोल में है सर। ये बम ऐसे ही नहीं फटने वाला। इसमें कोई कमांड ड्राइव, रिमोट कंट्रोल या कोई टाइमर नहीं लगा हुआ। ये सिर्फ फेंकने से फटेगा। इट्स अ काइंड ऑफ हैंड ग्रेनेड। ठीक है, आप इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हवाले कर दीजिए, आगे हम देख लेंगे। श्योर। यस सर। डोंट वरी सर। मैडम सर, आखिर दुश्मन ही काम आया, उसने आपकी जान बचाई है तो एक शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है ना। हाँ नहीं, दुश्मन है मगर इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप दुश्मन खेमे में शामिल हो जाइए अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है, और फिर प्लेट में परोस के दे दीजिए हमारा महिला पुलिस थाना। अरे क्या देखिए, हम आपकी तरह छोटे दिल वाले नहीं हैं। अब दुश्मन तारीफ के काबिल है सो है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम आपकी तरह जल खुकड़े नहीं हैं। मैडम सर उनको छोड़िए, आप हम क्या कह रहे हैं बोल दीजिए ना। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैडम सर हम इसे फॉरेंसिक लैब लेके जा रहे हैं। जी थैंक यू। चाहिए मैडम सर मिस्टर अमर, देखिए, अगर दोबारा ऐसी बेवकूफी करने का दौरा पड़े तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा बचाने की। मुझे कोई शौक नहीं है किसी नॉनसेंस के साथ अपनी जान खतरे में डालने का। एक मिनट, इन्होंने हमें नॉनसेंस कहा क्या? जी मैडम सर, वो भी मुंह पर। वो हाँ, थोड़ी सी बेइज्जती की, ज्यादा। जैन सर। सो ये टाइम पे पहुंच गए थे ट्यूशन पिकअप करने? ये तो हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं पहुंच पाते। सही कहा सर। दीवान जी, आपको किसी फाइल पे काम करना था ना? समझ गया सर। बहुत बोलने लगे तुम। हाँ चलो तो बताओ क्या खाओगे? हाय, रिमेम्बर मी? हम केक कंपटीशन वाले दिन मिले थे। या ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर यू। मुझे सब कुछ याद है। डिशुम। अच्छा ये देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास है तुम्हारा यूनिफॉर्म। वाओ, माय न्यू यूनिफॉर्म।
आप तो कह रहे थे मेरी यूनिफॉर्म गुम गई, फिर ये यूनिफॉर्म कहां से आई? आप कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? मेरी चीजें कब से चुराने लगी आप? व्हाट? मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म आपके पास कहां से आ गई? लिसन। नो, यू लिसन टू मी। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो भी आपने किया है ना, इसे हल्कापन कहते हैं। मतलब मेरे ही बच्चे की यूनिफॉर्म चुराकर, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को यूनिफॉर्म लौटाकर, मुझे उसकी नजरों के सामने यूजलेस और इर्रिस्पॉन्सिबल प्रूव करके, खुद को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करके आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? आप ना बकवास करना बंद कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सिर्फ मसल बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अकल से भी काम लेना चाहिए, जो पूरी तरह खराब हो चुकी है। हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। गलती से हमारे ये थैले एक्सचेंज हो चुके थे, मेरा यूनिफॉर्म आपके पास चला गया था और आपके बच्चे का यूनिफॉर्म मेरे पास आ गया था, जो मैं लौटा रही हूँ इसे। हमारे पास वक्त नहीं है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का। एक मिनट, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों लड़ रहे हो? पापा क्या है ये सब? मरवाओगे तुम किसी दिन, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अभी चलो घर चलो, तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, फिर मुझे यहाँ से फॉरेंसिक लैब जाना है। चलो। पापा भूख लगी है, पिज्जा खाना है। अरे रास्ते में खिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। यहाँ तो तुमने मेरी इज्जत का लास्ट साइज पिज्जा कर दिया ना। चलो आ जाओ, चलो। नहीं, ये समोसे ऐसे चटनी के साथ बहुत बढ़िया लगते, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मेरा बिल्लू निवास मुझे वापस चाहिए। अरे खा ले यार, इसे मर मुरा जाएगा। वैसे ही अपनी प्रजाति का आखिरी वंशज बचा हुआ है तुम। एक मिनट चिता भाई, जिसको नहीं खाना मत खाए, हमको भूख लगी हम खाएंगे। खाओ खाओ, तुमको भूख लगी है खाओ। तुम भी मेरे साथ नहीं हो निठल्ले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। वो तो नहीं होगी। हाँ कुछ भी क्या बोल रहा तुम लोग, क्या बोल रहा? अरे कह रहे तुम शराब देगा हमको? हाँ तुम्हारा शराब ना बाबू हैंडमेड देसी कट्टा है, तुम चलाएगा हम पर, लगेगा तुमको खुद को। अरे अमर भद्रोही नाम है उनका। विद्रोही? हाँ अमर भद्रोही नाम है उनका। विद्रोही ऐसे नहीं मानने वाले हैं वो। तो कैसे मानेंगे बाबा चित्तेश्वर? कुछ मार्ग दिखाइए, अपना डूडल खोलो, मैप दिखाओ। वैसे यार बिलोटा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तुम्हारा मदद करने का। लेकिन क्या है कि आदमी अगर दरवाजे पर बेजुबान कुत्ता बांध लेना तो आदमी को उससे लगाव हो जाता है। तुम तो कितना साल से हम लोग के छाती पर बैठ के मूंग दल रहा है। तो बिलोटे हम तुमको एक बात बताते हैं। बिलोटे हमारी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुन। अभी ना थाना में बहुत ही गंभीर बम विस्फोट का धमकी आया हुआ है। इस अवसर का फायदा उठा सकता है तुम बिलोटे, भरपूर फायदा उठा सकता है। कैसे उठाऊं? अरे अमर भद्रोही से कुछ, अमर भद्रोही से अरे उसका भद्रोही विद्रोही है, पता है मुझे। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अमर भद्रोही सर को ही साबित कर करना कि तुम काम का जंतु है। जिस लड़की का फोन आया था ना धमकी के लिए, उसका नाम पता लगाओ, उसका पता लगाओ, अच्छा आ जाओ। अच्छा इतना ही काम है? ये तो 15 सेकंड का काम है। मैं अपने खबर नेटवर्क को काम पे लगाता हूँ, 15 सेकंड में सब पता चल जाएगा। अरे जिसके पीछे पड़ जाओ उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। सर, दिवाली के पटाखों में यूज करने वाले बारूद से बना ये बम होममेड है। सर इसे बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास का कोई बच्चा इसे आसानी से बना सकता है। सर इस तरह के बम को जानलेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें बारूद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया तो ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लड़की जिसने बम बनाया है वो पढ़ी लिखी ना भी हो तो आधुनिक टेक्निक के मदद से ऐसे फौरी बम बना सकती है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। करिश्मा सिंह जी, जो भी जानकारी अभी इन्होंने दी है इस बॉम्ब को लेकर, आप इनके साथ जाइए और उसकी एक प्रिंटेड कॉपी निकाल कर लाइए। जी सर। एक मिनट। हेलो। हाँ करिश्मा सिंह, क्या पता चला बॉम्ब के बारे में? जी मैडम सर, एक्सपर्ट का कहना है कि बम बनाने वाला कोई दक्ष एक्सपर्ट नहीं है। मतलब ये कोई भी इंसान बना सकता है, पर हाँ ये बम हानिकारक हो सकते हैं, नुकसान उतना ही पहुंचाते हैं, पर इसे कोई भी बना सकता है। अच्छा ऐसा? तो फिर अब क्या करने वाले आप लोग? आगे क्या प्लान है? आगे मैडम से जैसे ही हमें पता चलेगा ना, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? अब सर तो आगे क्या सोचा है, नेक्स्ट स्टेप?
दीवान जी, किसी ऐसी मार्केट जहां पटाखों का बारूद और ज्वलनशील चीजें एक ही जगह मिलती हो। हमें उम्मीद है इस केस से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग हमें वहां जरूर मिलेगा। सर, हमारी जानकारी के हिसाब से लालगंज मार्केट में एक छोटा सा बाजार है, वहां पर ऐसी चीजें मिलती है सर। हाँ तो सोच कह रहे हैं, चलिए ना फिर। जी सर, पर ये करिश्मा मैडम का क्या करें? उनको साथ लेकर जाएंगे दीवान जी, करना क्या है। होशियार पुलिस ऑफिसर है, यहाँ के रास्तों से वाकिफ है अच्छी तरह, इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प भी करेंगी। जी। करिश्मा सिंह जी, चलिए हमारे साथ। जहाँ पटाखों का बारूद और ज्वलनशील चीजें एक ही जगह मिलती हो, हमें पूरा यकीन है उस मिस्टीरियस लड़की तक पहुंचने का कोई ना कोई क्लू हमें जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। कौन से मार्केट चलना? अभी दीवान जी बता रहे थे कोई लाली हमारे मुखबिर का नाम है, बस उसी से टिप मिली है। वो पीलागंज मार्केट है, पीलागंज। बहुत बढ़िया सर, हम गाड़ी निकालते हैं। करिश्मा मैडम, क्या बात है, एक ही सांस में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई बहस, झट से मान गई आप। हसीना मैडम ने आपको और कुछ काम नहीं दिया? करिश्मा मैडम, क्या बात है, एक ही सांस में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई बहस, झट से मान गई आप। हसीना मैडम ने आपको और कुछ काम नहीं दिया? नहीं मतलब ऐसे ही मान गए, मतलब हमारा काम है अपने सीनियर के ऑर्डर फॉलो करना, हम वही कर रहे हैं। अब वो चाहे मैडम हो चाहे सर हो, हमें अपना हुक्म बजाना है, हम वही कर रहे हैं। हम गाड़ी निकालते हैं। चलिए। चलो। हाँ, अब देखते हैं कैसे पहुंचती है इनकी हसीना मैडम लालगंज मार्केट। जब तक उन्हें पता चलेगा, अमर सर अपना काम करके निकल भी लेंगे। आप ही को दे रहे थे। क्या बात है, मतलब हमारा ही चूरन बनाया जा रहा है। अमर सर हमारे साथ ही खेल लें। आना था लालगंज चौक और बताया कुछ और। मैडम सर को बताना होगा जल्दी। कोई 18 साल की लड़की आई थी आपके पास बारूद लेने? आई तो थी सर, भारी मात्रा में बम पटाखे लेके गई थी। मैडम, जरा 1 मिनट के लिए आपका फोन मिलेगा? वो क्या है ना, मुझे अर्जेंट कॉल करना है और मेरा फोन ठीक से चल नहीं रहा है। प्लीज दीजिए ना। हाँ मौसा जी, हम बोल रहे हैं, हैरी सिंह। हाँ, वो कुछ कह रहे थे ना कि आपको कुछ सामान चाहिए, आप बताइए। अब हाँ, हम भिजवा देंगे सब कुछ, जो भी चाहिए आपको। हाँ, वो दूसरे के फोन से बात कर रहा हूँ। सॉरी। तुम यहाँ क्या कर? मैं वो लड़की तलाश कर रहा था। भाई मैया की, हमारे थाने की लगी पड़ी है, तुम्हें लड़की की पड़ी है? वो बॉम्ब वाली लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं, उसकी तलाश में हूँ। अच्छा सुनो, फटाफट तुरंत मैडम सर को फोन करो, उनको बोलो कि हम लालगंज एरिया में देवान जी और अमर सर के साथ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्यों, आपके फोन का बैलेंस खत्म हो गया? मारेंगे अभी एक फोन का। हमारा फोन वो देवान जी ने ले लिया है, फोन करो जल्दी और उनको तुरंत बताओ। हाँ ठीक है, मैडम सर को फोन, लेकिन मेरा बिल्लू निवास। थाना बचेगा तो तुम्हारा बिल्लू निवास बचेगा ना, ये सब उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ। तुरंत तुम उनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? हाँ बता दो। आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अमर विद्रोही और वो दीवान जी यही लालगंज मार्केट में हैं। क्या? अच्छा ठीक है, फोन रखो। क्या हुआ मैडम सर, किसका फोन था? बिल्लू का। ये अमर विद्रोही जानबूझकर हमें गुमराह कर रहा है, हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। करिश्मा सिंह के जरिए हमें मैसेज भिजवाया कि हमें पीलेगंज पहुंचना है, जबकि खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गए लालगंज, और हमें यहाँ। वही मैडम सर, हम भी सोचे कि पीलेगंज में तो सब्जियां मिलती हैं, यहाँ वैसे बम कौन बनाएगा?
मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ ना सब्जियां बहुत ताजी ताजी मिलती है, थोड़ी खरीद ले लल्ला को। नहीं नहीं, चलिए चलिए। रुकिए, हमें करिश्मा सिंह को फोन करना है। तो हम थोड़ा। दीवान जी, आपका फोन बज रहा है। हाँ। अरे दीवान जी, ये वाला फोन बज रहा है। एक मिनट सर, आपको ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारा फोन ऐसे पिक कर लें। लाइए, हमें फोन दीजिए हमारा। हेलो। वाह, क्या बात है, अब आप दूसरों का फोन भी अटेंड करने लगे। नहीं, ऐसा लग रहा है आपने हमारी एसआई को होस्टेज बना लिया है, हमें निशाना बनाने के लिए। क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। करिश्मा सिंह के जरिए हम पर नजर रखी जा रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है और उल्टा हमारे ऊपर आप इल्जाम लगा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए हसीना जी, आप भूल चुकी हैं कि इस केस में करिश्मा सिंह हमारे साथ है। और करिश्मा सिंह, आप जिस कमिटमेंट और वादा निभाने के क्वालिटीज के लिए इस डिपार्टमेंट में जानी जाती हैं, उसी पर कायम रहिए ना। इस केस में हमारे साथ है ना, तो हमारे साथ रहिए। हाल ही के बैंगन की तरह इधर उधर मत लुढ़किए। और हसीना जी, आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट हमें फोन कीजिए। ऐसे सस्ते बाजारू सड़क छाप नॉवेल्स के आइडियाज मत चिपकाइए यहाँ पे।